160 सेंटीमीटर है तो उससे 2-3 किलो ऐड कर लीजिए, दैट इज़ योर आइडियल बॉडी वेट. So let's say if 160 centimeters, 63 kg would be ideal weight, body weight. If you are 175 centimeters, so around 78 kg is your ideal body weight. Desirable weight, that depends on each one. Everybody wants to be the lowest, but there are many people जो बोलते हैं नहीं हमारा बस 20 किलो ही कम हो जाए तो बहुत है. जनरली ये देखा गया है साइंस वाइज कि अगर 5% भी वेट लॉस होता है तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं. बट हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ 30 to 40% वेट लॉस. तो टारगेट वेट क्या है वो डिपेंड करता है एज पे, आपके मोटिवेशन पे, किस लिए सर्जरी करा रहे हैं. कई बार मैं पेशेंट से बोलता हूँ आप क्यों मेरे पास क्यों आए हैं, और बोलते हैं कि अरे आप देख रहे हैं ना मेरा वेट ज़्यादा है, बट आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न जिसकी वजह से आप मेरे पास आए. कुछ लोगों को शादी के लिए आते हैं, कुछ लोग जॉब के लिए आते हैं, कुछ लोग अपने हेल्थ के लिए आते हैं. एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट रीज़न. तो उसकी वजह से मोटिवेशन समझ में आता है. और जो लोग सपोर्ट ग्रुप में आते हैं वो दे आर द बेस्ट पीपल, बिकॉज वो सब फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं. बट जनरली जो अचीवेबल वेट है, जो आपका आइडियल वेट है, उससे 20 to 30% ज़्यादा होता है. केवल जो बहुत यंग पीपल हैं 18-20 ईयर्स में अप टू 30 ईयर्स तक जो हैं, दे कैन लूज़ 100% ऑफ देयर एक्स्ट्रा वेट. बट जो उनसे ज़्यादा एज ग्रुप के हैं या जो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जनरली 20 to 30% वेट उनका रह सकता है, क्योंकि दे लूज़ 70 to 80% ऑफ देयर एक्स्ट्रा वेट. सो ये बहुत ज़रूरी है समझना. और वेट लॉस हर महीने हर हफ्ते कम होता जाता है. जैसे हम बोलते हैं पहले महीने में 10% वेट लॉस होता है, तो 10% होता है, देन एवरी वीक या एवरी मंथ फिर कम होता जाता है, और जनरली 1 साल तक चलता है. बहुत सारे और रीजंस भी हैं वेट लॉस प्लेटो के, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस लेडीज़ में, कि प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड में थोड़ा वेट बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन, एंड फिर उसके बाद वापस वेट लॉस होने लगता है. या जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनको लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से भी प्लेटो हो सकते हैं. ये सब रीजंस हैं. अगर पहले साल में 1 हफ्ते में, सर्जरी के पहले साल में अगर 1 हफ्ते में 1 किलो वेट लॉस नहीं हो रहा है, देन यू कैन कॉल इट अ प्लेटो और अ स्टॉल, वेट लॉस स्टॉल. और ये कई बार असली होते हैं, कई बार नकली होते हैं. सो विल टॉक अबाउट दैम. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने जो टारगेट वेट है वो या अचीवेबल वेट है वहाँ पहुँच गए, आपने 80% वेट लॉस कर दिया है, तो अब फर्दर वेट लॉस नहीं हो रहा है. सो एस्पिरेशन तो अनलिमिटेड है कि भाई मेरा वेट 45 kg होना चाहिए, पर अगर आप टारगेट पे पहुँच गए हैं तो यू मे नॉट लूज एनी फर्दर वेट. तो यूजुअल कॉजेज़ क्या हैं? जनरली जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है. कोई एक दिन में अपना लाइफ स्टाइल स्पॉइल नहीं करता. इट्स अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस. कि जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, यहाँ भी बहुत सारे हैं, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं. यू गेट 1 DA, यू गेट 1 रेज, यू गेट 1 एक्स्ट्रा हॉलीडे. तो ग्रेजुअली 40 साल में वो एक्मुलेट होके इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं. सेम सिचुएशन इज़ हेयर कि आपने एक चीज़ चेंज करी कि भाई आपने खाने में ऑयल का यूज़ बढ़ा दिया इस महीने, 1 चम्मच बढ़ा दिया. फिर 2 महीने बाद जैसे किसी ने ही बोला कि मैं आइसक्रीम, गुंजन इज़ गॉन, मैं डेली आइसक्रीम खाती हूँ, तो आपकी आइसक्रीम ऐड हो गई. फिर किसी ने बोला कि भाई मैं पाव भाजी तो छोड़ ही नहीं सकता, सरदार पाव भाजी पे ही जाता हूँ, तो बटर वाली पाव भाजी खाता हूँ. So gradually you start adding 1 spoiler once in 3 months, let's say. But we are talking of lifetime situation. 3 साल बाद आप बोलते हैं कि भाई मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, या मैं प्लेटो हो गया, या वेट बढ़ने लगा. This is not because you have taken a decision suddenly, because these are gradual built up. ये जो आपको हर 3 महीने में गवर्नमेंट DA देती है, वो एक्मुलेट हो रहा है DA, and then you have a accumulated raised salary, and this is what happens when patients stop losing weight or they start gaining weight.
या आप फिजिकली बहुत एक्टिव थे पर कभी गिर गए, कभी फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद वो एक्टिविटी लेवल बंद हो गया या कम होता चला गया, एंड देन ग्रेजुअली यू रियलाइज कि 2 साल बाद अब आप बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। या मसल मास, हम सब जानते हैं कि जब हम वेट लूज़ करते हैं हम फैट भी लूज़ करते हैं, हम मसल भी लूज़ करते हैं। मसल लूज़ नहीं हो इसलिए श्रावणी प्रोटीन्स बोलती रहती हैं और हम एक्सरसाइज के बारे में बोलते रहते हैं। पर अगर आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं करी, और इसका भी सब लोग कार्डियो पे इतना फोकस करते हैं वेट लॉस के ड्यूरेशन में, वेट लॉस तो सर्जरी की वजह से होने ही वाला है। सो आप कार्डियो नहीं भी करेंगे तो भी वेट लॉस होगा। दिस इज़ द हाई टाइम जब फोकस करना है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज पे, क्योंकि मसल मास बनाने, एटलीस्ट मेंटेन करने की ज़रूरत है, और मसल मास रहेगा तो प्लेटो होने के चांसेस कम हैं। Shavni, how is it working today? Okay. So अगर आपको प्लेटो हो गया है या वेट लॉस फर्दर नहीं हो रहा है तो क्या करें? आई थिंक ईजीएस्ट थिंग इज कि आप अपना फूड ऑडिट करें, अपनी एक फूड डायरी मेंटेन करें। फूड डायरी बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई मार्केट से डायरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन में नोट्स में या एक प्लेन पेपर पे आप लिख लीजिए, पर लिखिए एक एक चीज़। इतनी सारी चीज़ें होती है, बीच में 4 आलमंड्स खा लिए, कभी इतने से पीनट्स खा लिए, कभी कलिंगर खा लिया, कहीं बाहर गए फ्लाइट में गए तो ऑरेंज जूस उठा लिया पानी की जगह पहले। सो यू आर एडिंग ऑन कैलोरीज थ्रू वेरियस स्मॉल थिंग्स जो आप काउंट भी नहीं करते। जब आप श्रावणी के पास आते हैं यू डोंट इवन से कि भाई मैंने फ़्लाइट में ऑरेंज जूस पिया था पानी की जगह। बट अगर आप फूड डायरी मेंटेन करते हैं तो देन इट्स जैसे हमेशा बोलता हूँ, इट्स सीइंग अ मिरर कि अरे कल मैंने इतने सारे आइटम खाए थे बजाय 4 मील खाने के। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक ऑडिट योर ओन ऑडिट। श्रावणी जो करती है वो इस सेपरेट, इट्स एक्सटर्नल ऑडिटर, बट यू आर इंटरनल ऑडिटर। आप अपना खाने की डायरी मेंटेन करिए। जब भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है या बिगनिंग हो रही है प्रॉब्लम की, आप 1 हफ्ते की डायरी बनाइए। ओनली ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज कि आप ऑनेस्टली सब कुछ लिखिए, क्योंकि केवल आप उस डायरी को देख रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि वो डायरी हमारे पास लाइए। आप उस डायरी को 1 हफ्ते बाद देखिए कि इस हफ्ते में मैं कहाँ कहाँ गलत गया, एंड यू विल फाइंड मैनी सच प्लेसेज वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग, उसको ठीक कर दीजिए। अगेन फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हम लोग प्रेजेंटेशन लेते हैं एक्सरसाइज पे, फिजिकली एक्टिव हो जाइए। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक्सरसाइज करिए, पर आइदर जिम, स्विमिंग और वन ऑफ द रैकेट स्पोर्ट्स, ये 3 चीज़ों में एक चीज़ करना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई आधे लोग से ज़्यादा तो स्विमिंग करते नहीं है, या स्विमिंग पूल एक्सेस नहीं होती हमारे पास। आधे से ज़्यादा लोगों को रैकेट स्पोर्ट की एक्सेस नहीं है। सब लोग बैडमिंटन खेलते थे चाइल्डहुड में, पर बाद में नहीं खेलते। सो ऑल दैट इज़ लेफ्ट इज़ जिम। जिम इज़ प्रोबेबली द बेस्ट वे, बिकॉज it's not affected by monsoon, it's not affected by summer, you can do it any time of the year। तो वो कर सकते हैं तो करिए। और अगर ये आपसे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हमारे पास आ जाइए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट एंड सजेस्ट चेंजेस। और जैसे मैंने लास्ट टाइम शायद 2 या 3 बार मेडिसिन के बारे में बोल चुका हूँ, अभी मेडिसिन ऐसी अवेलेबल हैं जिससे वेट लॉस हो सकता है, तो वो मेडिसिन भी दे सकते हैं। पहले मेडिसिन नहीं थी, 1 साल पहले मेडिसिन नहीं थी, तो वो मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। पर मेडिसिन का सिर्फ एक इशू ये है कि दे आर एक्सपेंसिव। इंडिया में ज़्यादातर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तो इम्पोर्टेड आ रही हैं जो स्मगल्ड हैं, वे आर वेरी एक्सपेंसिव और वो लॉन्ग टर्म लेनी पड़ती है। बट बेरियाट्रिक पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉन बेरियाट्रिक पेशेंट्स जो वेट लॉस के लिए मेडिसिन लेते हैं उन्हें लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत है। बेरियाट्रिक पेशेंट्स में आपका ऑलरेडी फूड इनटेक कम है, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर है। अगर आपका वेट लॉस हमें करना है, हम 3 महीने या 6 महीने के लिए मेडिसिन दे सकते हैं, देन यू कैन स्टॉप। सो नाउ देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस एंड वी कैन डू दैट। आई थिंक दैट वाज द लास्ट स्लाइड। सो टुगेदर वी कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट and come back to us and we'll help you out. Yeah, thank you so much for coming today.